नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है, खैर मकदम है आपका लाइव हिंदुस्तान के सबसे मकबूल, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान और आप इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहिए, यह आपसे गुजारिश रहेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना होगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब के ज़रिए आगे बढ़ सके। यह आप तमाम नाजरीन से, दर्शकों से इल्तिजा है। साल 2024 चला गया, 2025 आ गया है, लेकिन साल 2023 अक्टूबर से जो खौफ गज़ा वालों के दिलों में बना था वो 2024 में भी बरकरार रहा और आज भी बना हुआ है। इसराइल ने लगातार गज़ा पर हमले कर करके, गज़ा के मुसलमानों पर हमले कर करके गज़ा को तबाह बर्बाद कर दिया, उजाड़ दिया। एक भरा पूरा शहर उजाड़ दिया गया, लेकिन इतनी बर्बादी के बावजूद इसराइल के हाथ कुछ भी नहीं आ रहा है। जी हां, कुछ भी नहीं। हमास की टॉप लीडरशिप को भी इसराइल ने जा बहक किया। पॉलिटिकल विंग चीफ इस्माइल हानिया को ईरान में उस वक्त हिट किया गया जब वो ईरान के मेहमान थे। फिर दूसरे चीफ यहया सिनवार को घेर कर मारा गया और उसका वीडियो जारी करके पूरी दुनिया को दिखाया गया। लेकिन पिछले 1.5 साल से हमास लड़ रहा है और साल 2025 में भी लड़ रहा है, और इस वक्त तो उसकी टॉप लीडरशिप भी नहीं है, तब भी वो मुकाबला कर रहे हैं इसराइल की फौज से। यही वजह है कि इसराइल लाख कोशिशों के बावजूद अपने बंधक आज तक हमास की कैद से आजाद नहीं करवा पाया। हमास की कैद में अभी भी इसराइल के बंधक हैं, तभी तो बैकडोर से ही सही इसराइल, उनके दोस्त अमेरिका, ब्रिटेन सभी हमास के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। बंधक अभी भी हमास की कैद में हैं, इसलिए इसराइल झुका हुआ है, वरना कब का गजा को धूल में तब्दील कर देता। लेकिन बंधक अभी तक हमास ने नहीं छोड़े हैं। न जाने हमास ने बंधकों को कहां और किस सुरंग में छिपाया है, जिन्हें इतनी बमबारी के बाद भी गजा में इसराइल नहीं ढूंढ पाया। इसराइल गजा में हमास की कमर तोड़ने के जितने भी दावे कर ले, लेकिन उसकी मिलिट्री विंग के लड़ाके अब इसराइल के हथियार से ही उसे निशाना बना रहे हैं। फिलिस्तीन की शहाब न्यूज एजेंसी के मुताबिक कुछ यहूदी जराए बता रहे हैं कि हमास के इज्ज अद-दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइल के ड्रोन को कब्जे में लेकर उन पर कमांड हासिल कर लिया और अब इस ड्रोन के जरिए ही गजा स्ट्रिप के आसपास बनाई गई इसराइल की यहूदी बस्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। खबर तो यह भी है कि गजा के करीब 4000 नए लोग हमास में भर्ती हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये वो लोग हैं जिनका कोई भी अब दुनिया में नहीं रहा। इस्राएली हमलों में उनके माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे सभी शहीद हो गए। ऐसे में उनके सामने करो या मरो वाले हालात थे। उन्होंने हमास को चुना और इस्राएल के खिलाफ ताकत से लड़ रहे हैं। हमास की इसी बढ़ती ताकत को देख करके इस्राएल पिछले 72 घंटों से गजा पर लगातार बमबारी कर रहा है। यहां तक कि नॉर्थ गजा का कमाल अदवान हॉस्पिटल भी जला दिया गया। ये वो वाहिद अस्पताल था जहां मजलूम जख्मी फिलिस्तीनियों और उनके बच्चों का इलाज किया जाता था। लेकिन इस्राएली हमले में अस्पताल के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और सैकड़ों मरीज जाँ बहक हो गए। कई लोग जख्मी हैं जिनका इलाज जैसे तैसे किया जा रहा है। तो एक्सपर्ट मानते हैं कि 1.5 साल के बाद भी हमास की जद्दोजहद और महाज पर डटे रहने का जज्बा बता रहा है कि न सिर्फ उनकी आइडियोलॉजी मजबूत ही हुई है, बल्कि उनके पीछे जो ताकतें हैं वो भी उनको फुल सपोर्ट कर रही हैं। यहां हम ईरान और उनके दोस्तों की बात कर रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं है कि ईरान हमास को खुला समर्थन देता है। न सिर्फ हिमायत बल्कि गजा में इसराइल के खिलाफ सारी मदद भी।
सीरिया में HTS की इस्राइल हिमायती सरकार बैठने से भले ही हमास की सप्लाई लाइन का ये रास्ता टूटा हो, हालात ये हैं कि इस्राइल सीरिया में भी बमबारी करके उन रास्तों और जखीरों को तबाह कर रहा है जो हमास और हिजबुल्लाह की तरफ जाते। लेकिन हमास के हौसलों को देखकर लगता नहीं है कि सब कुछ रुक गया है। इलाहन वाहिदन अहदन समदन सरमदन लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदन। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसके मायने ये हैं कि ईरान ने हमास की सप्लाई का नया रास्ता बना दिया है, या फिर हमास के पास इतना बैकअप है कि वो 6 से 8 माह इस्राइल से लड़ने की अहलियत रखता है। और इसके पीछे है इस्राइल की नाक में दम करने वाली हमास की अल कस्साम ब्रिगेड। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने ही बताया है कि नुसरत रिफ्यूजी कैंप में 2 कार्रवाई करके उन्होंने इस्राइल के एक मार्केवा टैंक और एक ईवो मैक्स ड्रोन को मार गिराया है। अल कस्साम ब्रिगेड ने इस ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया है। हमास के मिलिट्री विंग ने बताया है कि उनका एक लड़ाका नॉर्दर्न गजा में यहूदी सेना के समूह के बीच काफी करीब से IED धमाका करने में कामयाब रहा। ईरानी स्टेट मीडिया इरना ने भी दावा किया है कि 452 दिन की जंग के बावजूद इस्राइल गजा में अपना हदफ या लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। तो हमास की अल कस्साम ब्रिगेड वो यूनिट है जो सिर्फ और सिर्फ इस्राइल पर हमले करने के लिए ही बनाई गई है। हमास की नींव रखने वाले शेख अहमद यासीन ने इस यूनिट को 1991 में बनाया था। वैसे तो हमास के लिए हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन अल कस्साम ब्रिगेड इसका सबसे खास हिस्सा मानी जाती है। हमास ने किसी मुल्क की आर्मी की तरह अपनी 3 यूनिट्स बना रखी हैं। ये तीनों यूनिट्स हैं मिलिट्री विंग यानी अल कस्साम ब्रिगेड, सोशल सर्विस विंग जिसे दावाह के नाम से जाना जाता है, और हमास की मीडिया विंग। अल अक्सा टीवी और अल फतह मैगजीन का संचालन मीडिया विंग के जिम्मे है। कुछ लोग हमास की अल कस्साम ब्रिगेड को ईरान के पासदारान इस्लाम यानी IRGC के चीफ रहे जनरल कासिम सुलेमानी से जोड़कर भी देखते हैं। कासिम सुलेमानी, जिन्होंने इराक से लेकर गजा तक में रेजिस्टेंस फोर्सेस को सुरंग बनाने से लेकर तमाम तरह की ट्रेनिंग दी। कुछ लोग मानते हैं कि हमास ने उनकी याद में अल कस्साम ब्रिगेड बनाई है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इतना तो है कि हमास और दीगर रेजिस्टेंस फोर्सेस ने सुरंग बनाने की जो तकनीक जनरल कासिम सुलेमानी से सीखी है, उसका तोड़ इस्राइल और अमेरिका के पास भी नहीं है। यही कारण है कि 1.5 साल बाद भी इस्राइल के बंधक हमास की कैद में है और वो हमले तो कर रहा है, साथ में पशे पर्दा नेगोशिएट भी। इधर यमन में हौसियों ने एक बार फिर से हुंकार भरी है कि वो मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए आ रहे हैं। गौरतलब है कि गजा में हमास को अगर ईरान के बाद कोई मुल्क खुलकर हिमायत कर रहा है तो वो यमन है। यमन के हौसी अमेरिका, ब्रिटेन और इस्राइल के हमले झेल कर भी गजा के मुद्दे से पीछे नहीं हटने को तैयार हैं। उनका कहना है कि जब तक इस्राइल गजा से पीछे नहीं हटता, वो इस्राइल पर हमले करते रहेंगे, फिर चाहे उन्हें इसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो लाइव हिंदुस्तान पर ये था दीन दुनिया शो। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश रहेगी कि ये शो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को आप हर बार इसको कर भी रहे हैं, हमें बेहद खुशी। हम देखते हैं कि हमारे तमाम नाज़रीन, तमाम दर्शक दुनिया भर से इस वीडियो को लाइक करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब के ज़रिए फैलता चला जाता है। और आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक व्हाट्सएप के ज़रिए ज़रूर पहुंचाइए, खूब शेयर कीजिए। हमें खुशी होती है जब आप लिखते हैं कि हम आपको सही खबर बताते हैं, सच्चाई दिखाते हैं और पूरी तरह से किसी भी मुद्दे को लेकर के आप तक साफ शफाफ बात रखते हैं। इसकी हमें खुशी है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं, क्योंकि आप हमें उत्साह देते हैं, ताकत देते हैं और हमें एक जिम्मेदारी भी देते हैं। आप हमें दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं, अगर हिंदी और उर्दू नोइंग हमारे तमाम जो नाजरीन हैं हमें दुनिया के जिस भी हिस्से से देख रहे हो,
वो हमें आज कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। हमें अच्छा लगता है और पता भी चलता है कि आप लोग हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से आपके जो भी राय, मशवरे या तासुरात हैं वो भी हमें खुलकर कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।